हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 2 जो कि है फ्रेंडशिप। और इसके अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है द चेयर। चेयर तो जो है आप सब जानते हैं, कुर्सी को कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जिसका नाम होता है मारियो। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि जो फ्रेंडशिप है और जो चेयर है इसका आपस में क्या कनेक्शन है। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हम जो वीडियो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। इसमें एक बॉय होता है जिसका नाम होता है मारियो। उसको बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद होता है। He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. और वो काफ़ी ज़्यादा शोड ऑफ करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिखाता है, दिखावा करता है कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं और वो हमेशा बहुत सारे दोस्तों की बातें करता रहता है। जस्ट लाइक कि बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में, वो ज़्यादा दिखाना फेंकना पसंद करते हैं। अरे तुझे तो पता ही नहीं है कि पूरा क्लास जो है वो मेरी फ्रेंड है, इस तरीके से, या फिर सब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तुझे पता नहीं है कि मैं मारियो हूँ, मेरी कितनी चलती है। इस तरीके से वो अपनी मतलब स्कूल में हर जितने भी लोग हैं उन सब से वो बातें करता रहता है और कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा फ्रेंडली हूँ हर किसी से। वो ये सारी बातें हर जहाँ भी वो जाता है, घर में हो, फ्रेंड में हो, नेबरहुड में हो या रिलेटिव में हो, वो हर जगह वहीं पे दिखावा करता है कि अरे तुम लोग को पता ही नहीं है कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडली। मारियो ने जो बेट लगाई थी अपने ग्रैंडफादर के साथ, उसने एक्सेप्ट कर ली, मतलब मान ली। और बिना किसी रेडली का मतलब होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के उसने उनकी शर्त मान ली। हाउएवर ही वॉज नॉट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूल मेट वर रियल फ्रेंड और नॉट, सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। और अब उसको ये उस बात से श्योर नहीं था, जो मारियो था, कि वो अपने जो स्कूलमेट्स हैं उनका जो टेस्ट है वो किस तरीके से करे कि उसे पता चले कि उसके जो स्कूलमेट है वो उसके ट्रू फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड है या नहीं है। तो इसीलिए वो अपने जो दादाजी हैं उनसे हेल्प मांगता है। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। एक दिन क्या होता है, उस मारियो के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि मारियो मैं तुमसे बेट लगाता हूँ एक फ्रूट चाट की। बेट यानी कि शर्त लगाता हूँ। वो किस बात की शर्त लगाते हैं? यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर। तो जो उसके दादाजी है वो कहते हैं कि जैसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, पर एक्चुअल में तुम्हारे उतने सारे दोस्त नहीं है। और मैं श्योर हूँ कि उनमें से जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उसमें से शायद ही कोई तुम्हारा ट्रू फ्रेंड होगा, बाकी सारे तुम्हारे कंपेनियन और पार्टनर है। कंपेनियन और पार्टनर का मतलब हुआ कि जस्ट लाइक कि तुम स्कूल में जिसके साथ टाइम पास करते हो, खेलते कूदते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, तो उन्हें कहा जाता है कंपेनियन और पार्टनर। तो वो इसीलिए बेट लगाते हैं और कहते हैं कि जो भी अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा और अगर तुम हारे तो तुम मुझे फ्रूट चाट खिलाना। He suggested, I have exactly what you need. It's in the attic. Wait here a minute. अब वो जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि मेरे पास exactly वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए और वो चीज़ जो है वो एटिक में रखी हुई है, तो तुम यहीं पे वेट करो, मैं भी आता हूँ। एटिक का मतलब होता है अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर रूफ। एक ऐसा स्टोरेज स्पेस जो कि घर के अंदर ही है और वो रूफ के नीचे है। मतलब कि हर किसी के घर में एक स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती है, तो वहीं पे उसके दादाजी जो है वो चीज़ लेने गए हैं। ग्रैंडपा लेफ्ट soon returning as through carrying something in his hand, but Mario couldn't see nothing there. अब जो ग्रैंडपा हैं वो चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? तो वो एटिक चले जाते हैं, वो जो चीज़ उस लाने के लिए जो मारियो को चाहिए, और उसके बाद तुरंत ही लेकर भी आते हैं। वो इस तरीके से अपने हाथ में लेकर आते हैं जैसे कि उनके हाथ में कुछ है, बट मारियो को वो चीज़ दिखती नहीं है। Take it. It's a very special chair as it is invisible. It is rather tricky to sit on it. अब जो दादाजी हैं वो अपने हाथ में ऐसे कोई चीज़ लेकर आते हैं और फिर जो मारियो है उसको ऐसे देते हैं, बट मारियो कोई चीज़ अगर होती तो वो ले लेता, बट उसे वो कोई चीज़ जो दादाजी उसे दे रहे हैं वो उसे दिखती ही नहीं है, तो वो कैसे ले? तो फिर उसके बाद जो वो कहते हैं दादाजी, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, कि ये जो चीज़ है मेरे हाथ में ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल चेयर है।
एज इट इज़ इनविजिबल, और ये क्योंकि ये इनविजिबल है, अब वो उसे बताते हैं ये मेरे हाथ में ये चीज़ इम्पॉसिबल टू सी, मतलब इनविजिबल है, इसे हम इजीली देख नहीं सकते, ये अदृश्य है। तो इस पे बैठना भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होगा, क्योंकि जब हमें दिख ही नहीं रहा कि चेयर है या नहीं है तो हम उस पर बैठेंगे कैसे, तो इसीलिए ये चीज़ ट्रिकी है। बट इफ़ यू टेक इट टू द स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, then the magic will work and you will able to tell who your real friends are। फिर उसके बाद उसे कहते हैं कि अगर तुम इस जो चेयर है इसको ले जाओ स्कूल में और मैनेज करो, किसी तरीके से मैनेज करो उसके ऊपर बैठने की, और फिर देखो जो रियल मैजिक है वो वर्क करेगा, मतलब वो काम करेगा, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारे आसपास जितने भी तुम्हारे दोस्त जिसे तुम कहते हो उसमें से रियल फ्रेंड कौन सा है और जो सिर्फ नाम के दोस्त हैं और या स्कूल मेट्स है वो कौन से हैं।